क्योंकि बिहार इलेक्शन बिल्कुल नज़दीक है और ऐसे में बिहार को लेकर बहुत ज़्यादा बयानबाजी भी हो रही है, वहाँ पर हैपनिंग भी हो रही है। गोपाल खेमका के मामले में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है, क्या कहना चाहेंगे इस मामले देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह की कोई भी जो आपराधिक घटना है, क्रिमिनल एक्ट है, उसके खिलाफ कड़े से कड़े कानूनी प्रावधानों के तहत वहाँ की सरकार कार्रवाई कर रही है और करना भी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि इस पर किसी तरह की सियासत करने की कोई गुंजाइश है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों की आदत है कि हर इशू को जो है वो आप सियासी इशू और राजनीतिक इशू बना करके उस पर रोटियां सेके, इससे फ़ायदा नहीं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपराधी सतर्क हैं और मुख्यमंत्री अचेत है, मुख्यमंत्री पर सीधा हमला कर रहे हैं। देखिए, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ बिहार में कि बिहार में जो है वो चुनाव घोषित हो गया है और चुनाव की घोषणा के साथ साथ मतदाताओं में कैसे भ्रम पैदा करो, कैसे जो है वो विरोधाभास के माहौल पैदा करो, कैसे जो है वो कन्फ्यूज़न पैदा करो, कैसे कंट्राडिक्शन पैदा करो, ताकि जो है वो मतदाता अपने मताधिकार के प्रति जो है वो उनको प्रोत्साहन ना मिल सके, बल्कि उनका जो है हतोत्साहन हो सके, हतोत्साहित हो सके। उनको जो है इनकरेजमेंट के बजाय जो है डिस्करेज करने की एक प्रक्रिया चल रही है। इसीलिए कभी आप देखेंगे कि कहा जाएगा कि सरकार जो है वो पैरालिसिस पे है, फिर कभी कहा जाएगा कि जो है चुनाव आयोग जो है वो घपला कर रहा है, कभी कहा जाएगा कि वोटर लिस्ट जो है वो उसमें गड़बड़ झाला हो रहा है। इसलिए मैं मानता हूँ कि इतना बड़ा चुनाव को मतदान को लेकर के इतना बड़ा कन्फ्यूज़न और कंट्राडिक्शन मतदान से पहले कभी नहीं देखा गया। और ये हमारी सभी पार्टियों की, इसमें चाहे वो विपक्ष हो, चाहे सत्ता पक्ष हो और चाहे चुनाव आयोग, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पांसिबिलिटी है, उसकी जो है नैतिक रिस्पांसिबिलिटी है कि इस तरह के कन्फ्यूज़न और कंट्राडिक्शन को फ़ौरन करेक्ट करे, पूरी तरह से ख़त्म करे और भय और भ्रम के माहौल को भरोसे में बदले। दूसरा एक मुद्दा है कांवड़ यात्रा, और खास करके कांवड़ यात्रा को लेकर बहुत सारी खबरें भी आ रही हैं। मुजफ्फरनगर में एक समुदाय विशेष पर कांवड़ यात्रा पर थूकने का आरोप है और मुख्यमंत्री ने कहा है जो अपवित्र करेंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बहुत सारी निगरानी भी की देखिए, जा एक रही चीज़ है। मैं बताऊं आपको, अभी जो है वो मुहर्रम था, उसको लेकर बड़ा शोर मचा कि मुहर्रम में जो है वो विवाद होगा, बवाल होगा, ये होगा वो होगा। शांति के साथ निकल गया। कांवड़ को भी लेकर के इसी तरह का हंगामा, हाहाकार, हुड़दंग सुनाई पड़ रहा है, लेकिन ये भी शांति से निकल जाएगा, क्योंकि जो है जो लोगों की आस्था और पवित्रता से जुड़े हुए जो पर्व होते हैं उसका सबको सम्मान करना चाहिए। एक आखिरी मुद्दा है, महाराष्ट्र में हिंदी के को लेकर जो विवाद चल रहा है और दोनों भाई एक ही मंच पर आ गए और कह रहे हैं कि भाई जो ठाकरे साहब नहीं कर पाए वो जो है अभी की मौजूदा सरकार कर रही है। हिंदी इतनी सुंदर भाषा है कि जहाँ गाली को भी जो है वो दुर्वचन कहते हैं, जहाँ पर बेहूदगी को भी जो है अशिष्टता कहते हो, तो हिंदी तो असहिष्णुता की भाषा है भैया। कहाँ से उसके प्रति असहिष्णुता का व्यवहार आप कर रहे हैं? और जहाँ तक कोई भी क्षेत्रीय भाषा है, वो मराठी भी हो, उसके अपने गौरवशाली इतिहास हो, उसका कोई, उसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन उस गौरवशाली इतिहास में जो है वो कभी भी जो है हिंदी के प्रति असहिष्णुता वाला नहीं रहा है।